नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, आपकी नजर में अच्छी सेहत की शुरुआत कहां से होती है? मीनाक्षी, अच्छी सेहत की शुरुआत होती है अच्छे आधार से, और अच्छा आधार यानी कि अच्छा आहार। आपने सही कहा। और सेहतमंद न्यूट्रिशियस मील का मतलब है दूध, दही, फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और ड्राई फ्रूट्स, ताकि शरीर को पूरा पोषण मिले और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। लेकिन सोचिए, अगर खाने का एक निवाला ही आपको अस्पताल के आईसीयू में पहुंचा दे तो फिर क्या हो? हमारे देश में हर साल करीब 30,000 लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जिन्हें अस्पताल जाकर ही ये पता चलता है कि वो किसी न किसी फूड एलर्जी के शिकार हैं। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। अगर गेहूं की रोटी का एक टुकड़ा आपके भयंकर पेट दर्द आपको दे दे, मूंगफली से अस्थमा का अटैक आ जाए, कंप्लीट फूड माने जाने वाला दूध आपका हाजमा बुरी तरह से खराब कर दे, सोयाबीन से स्किन पर रैशेस होने लगे, खुजली होने लगे, एलर्जी होने लगे, और ये जो सारे फूड हैं ये फूड एलर्जी के सिग्नल भी हैं। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड एलर्जी है, जिनमें से तकरीबन 30 लाख लोगों को मीनाक्षी एकाएक मूंगफली से एलर्जी है। इसके शुरुआती लक्षण भले ही माइल्ड हो, लेकिन कुछ लोगों को फूड एलर्जी रेस्पिरेटरी शॉक में ले जाती है। मतलब उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट करने लगता है, जिससे जान भी जा सकती है। अब सोयाबीन, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, गेहूं, अंडों, दूध और मछली को सबसे ज्यादा एलर्जिक फूड भी माना जाता है। तो कहीं आपके खराब डाइजेशन के कारण इनमें से कुछ एक चीज तो नहीं जिस कारण आपको एलर्जी हो रही है? अगर ऐसा है तो ऐसे दूर कैसे किया जाए, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप खेतों के बीच में नजर आ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। आज क्या क्या सब्जियां चुन रहे हैं आप खेतों से? आज की सब्जियां पत्ते वाली हैं, और ये पत्ते वाली जो सब्जियां हैं ये भी कुछ लोगों को अनुकूल नहीं पड़ती। गाजर भी, मूली भी, ऐसे अलग अलग चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है। और जो है, अब कुछ लोग तो मिर्ची बहुत खाते हैं। हमने यहाँ मिर्ची भी बहुत अच्छी लगा रखी है, लेकिन ये सारी ऑर्गेनिक है। माने ये मिर्ची भी खाते हैं तो ये मिर्ची जो है ये तीखी नहीं लगती है, मिर्ची भी मीठी मीठी लगती है। और ये गोबर, गोमूत्र से ये सारी खेती आप जो देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं और उधर मक्का कितना बढ़िया है, वो मक्का भी ऐसा ही है हमारा सारा। माने शाक, सब्जियां, फल, सारे गेहूं, चावल, अनाज हम गोमूत्र, गोबर और जैविक जो चीजें हैं इन उससे हम पैदा करते हैं। और फिर ये जो पूरा प्याज है ये भी जैविक है हमारे पास। आप ये प्याज, और ये तो बहुत ही अच्छी होती है। ये सारी की सारी चीजें अब आप लोगों को, शहर वालों को सुलभ नहीं है। अब इससे क्या होता है, ये एक तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और फिर ऊपर से योग न करना। एनर्जी का लेवल कम होने से एलर्जी होती है। तो चलो एक एक करके इसका इलाज शुरू करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं। एक तो फौजी आदमी है, बहुत जोर से कपाल भाती में जुटा हुआ है। कितनी चीजों से एलर्जी थी? 15। अब बताओ, इसको अकेले को 15 चीजों से एलर्जी हो गई थी। और क्या क्या चीज से एलर्जी होती थी भाई साहब? आलू से, सौंफ से, धूल से, हाँ, कुत्ते की रुआटी से, हाँ, घर की जो डस्ट से, उससे, पेपर की डस्ट से। हाँ। अब बताओ, ऐसे अब खुद फौजी आदमी जिसने बड़े बड़े युद्ध जीतने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया था, वो एलर्जी से हार गया। अब उसके लिए क्या करना? एक तो प्राणायाम तो करना ही है, जो सब करने में लगे हुए। देखो, सब करो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर टॉक्सिन्स का बढ़ना और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी,
लेस फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी का लेवल कम होना, उससे सारी एलर्जीज होती। अब मेरे को ना स्किन की एलर्जी है, ना श्वास की एलर्जी है, ना खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी है। मैं सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं खाता हूँ, कोई चीज़ से मुझे एलर्जी नहीं। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और जिस चीज़ से एलर्जी हो उसी को थोड़ा थोड़ा खिलाता हूँ फिर, और प्राणायाम करवाता हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई। जिनको गले में बहुत एलर्जी रहती है, जैसे ही कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी सी खट्टी चीज खाई कि गले में खराश हो जाती है, गले में एलर्जी, खांसी, दमा, श्वास, ये करवाते हैं। और खाने पीने की चीजों से एलर्जी होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं अब आसनों से। वज्रासन में बैठो ऐसे, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। अब बाएं पैर के अंगूठे पर दाएं पैर का अंगूठा, दोनों घुटने सामने मिले हुए। अब देखो बेटा, ऐसे पंजे पर पंजा मत चढ़ाओ, ऐसे, ये ऐसे बैठ रही बुढ़िया, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो खोल के एकदम। अब देखो, छोटी सी उम्र में ये हमारी यहाँ बेटियां भी बैठी हुई हैं। क्या नाम है बेटा? बाबा जी, मेरा नाम नेहा सिंह है। नेहा है। मैंने इसको देखा, मैंने कहा इसके तो गले में दोनों तरफ जो है सूजन सी आ रखी है। अब इसके ये पूरे अंदर के क्या हो गए बेटा? बाबा जी, ये मुझे 1.5 साल पहले मैंने Lymph nodes. लिम्फ नोड्स पूरे फूल गए इसके। अब तेरे को ये उज्जाई करना है, और उज्जाई करके अब आगे आप प्राणायाम और भी बताएंगे, आसन जी भी बाबा बताएंगे। जी। इसके पूरे लिम्फ नोड्स में अच्छा कर दूंगा, नहीं तो इसको बोल दिया ऐसे बढ़ते रहे तो कैंसर हो जाएगा। हाँ जी बाबा जी। डरा रखा है ना तेरे को? हाँ जी बिल्कुल। तेरे को डरना नहीं है। अब देखो, छोटी सी उम्र है। कितनी उम्र है बेटा? 33 है। अब बताओ, इसको इतना डरा रखा है, बेटी बोल भी नहीं पा रही है। बेटा तुझे घबराना नहीं है ना, तेरे को एकदम अच्छा कर देंगे ना। कपालभाति आधा घंटा, उज्जाई 21 बार तक करना। तेरे को यही तरह लिम्फ नोड्स कम करके भेज दे। एक बार तालियां बजा दो भाई इस गुड़िया के लिए। हाँ, घबराना नहीं बेटा ना। हाँ, और उसको भी दो। अब देखो, ये भी देखने में ऐसी पहलवान जैसी, लेकिन मैंने तो सोच रहा था कोई रेसलर है ये। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। तेरे को क्या था बेटा? बाबा जी, मेरे को डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम है बाबा जी, इम्बैलेंस्ड, वर्टिगो। बताओ, आप छोटी सी उम्र, कितनी उम्र है बेटा तेरी? 34 साल। क्या? 34 इयर्स। 34। चलो अब करो, मेरे साथ करो। अब इसको जो है श्वास बाहर छोड़ो। देखने में हट्टी कट्टी लग रही है, हार्डवेयर अच्छे हैं इसके। लेकिन इसके सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गए। मैंने इसको देखा तो पहले पूछा, मेरे का क्या रेसलिंग करती है? ऐसे लग रही थी जैसे WWE की पहलवान हो। लेकिन अंदर से लीवर कमजोर हो गया। तो कपालभाति के साथ करो बच्चों, ऐसे देखो। अब देखो, एलर्जी के 3 बड़े केंद्र हैं। एक तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है तो एलर्जी होती है। दूसरा, श्वसन तंत्र कमजोर पड़ता है तो एलर्जी होती है। और जब श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो हमारे सरफेस के ऊपर चमड़ी से, त्वचा से एलर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो किसी को रैसेज हो जाते हैं, किसी को कील मुहासे हो जाते हैं, किसी को तो आर्टिकेरिया, किसी को, ये जो सारे रिफ्लेक्शन है अंदर की एलर्जी के, जो लिकोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है, एक्जिमा है, अलग अलग प्रकार से जो बदसूरती हमारे चमड़ी से उभरती है, इसका मतलब है अंदर का पाचन कमजोर है। इसलिए हम रोज कहते हैं मंडू का आसन तो सब रोज कर लिया करो ऐसे, जी श्वास स्वामी जी। बाहर छोड़ते हुए। और ऐसे ही बहुत सारे कपालभाति लोग के हैं साथ जिन्हें मंडूक आसन अलग अलग कैसे तरह करना की पड़ता है? परेशानी है, फूड एलर्जी है, अलग अलग तरह के खाने से। किसी को ग्लूटेन, किसी को दूध, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनसे लोगों को जो एलर्जी होती है, मैं जानना चाहूंगी कि ये कैसे ठीक हो पाएगी। इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास है? मंडूक आसन तो आप बता ही रहे हैं।
अभी मंडूक आसन से शुरू कर दी है यात्रा। प्राणायाम तो सबको करना ही है, जहाँ से प्रारंभ किया था ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। ये भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये प्राणायाम तो करने ही करने हैं। और उसके साथ साथ आज हम 10 आसन बता रहे हैं। मंडूक आसन, ये 10 आसन जो कर लेंगे वो उनके अंदर आ जाएगी योगिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, सुपर एनर्जी आ जाएगी। और सारी एलर्जी, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को दही छाछ से एलर्जी है, किसी को बैंगन से एलर्जी है, भाई साहब बता रहे थे सौंफ से, किसी को अलग अलग चीज़ों से, किसी को मिर्च से एलर्जी है, मिर्च खाते ही ऐसे हिचकी चलती है, और किसी किसी को मिर्च खाते ही ऐसे माथे पर पसीना आते हैं जैसे कोई संग्राम लड़ रहे हों। स्वामी जी, श्वास मगर बाहर ये छोड़ food करके से आगे एलर्जी झुके। होती क्यों है? और अब दूसरा अभ्यास देखो, हाथ ऐसे ऊपर उठाओ, थोड़े पीछे हट जाओ, पीछे हट करके फिर आगे झुकना और माथा जमीन पर टिकाना, जिससे कि तुम्हारा माथा मिट्टी पर ना टिके। थोड़ा पीछे हटा दिया, आगे झुक करके माथा जमीन पर टिका करके थोड़ी देर ऐसे रुक जाओ। तो किसी भी चीज से एलर्जी है, योग करने से एनर्जी आ जाती है, एलर्जी भाग जाती है। एनर्जी आ जाती है हमारे पंच महाभूतों में। पंच महाभूत चिकित्सा हम करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इनका संघात, इनका कंपोजिशन है हमारी बॉडी और ये पूरा यूनिवर्स। तो पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच उप प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और हमारे अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ, और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। आगे झुके, अब पीछे झुक जाएंगे, देखो ऐसे बैलेंस बनता है। श्वास पूरा अंदर भर ले तो शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। एक में श्वास बाहर छोड़ रहे थे, अब अंदर भरेंगे। अच्छा स्वामी जी, दोनों अलग काम अलग एक साथ करते हैं। तो ये रोज आज जो पैकेज बता रहे इसका प्रैक्टिस कर लें। जी कुछ कह रहे थे, बोलो। स्वामी जी, अलग अलग खाने की चीजों से लोगों को एलर्जी है, लेकिन ये एलर्जी का कारण क्या है? दरअसल इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो पैर सामने खोल लेंगे अभी। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, जैसे ही हमें ऑक्सीजन कम मिलता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि एक सेल हमारा 7 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के कंपोजिशन बना है। एक सेल 7 बिलियन बेस पेयर होते हैं उसमें, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए तक पूरा जो स्ट्रक्चर है। अब जब ऑक्सीजन कम मिलता है, एक कारण, इसलिए हम लंबा सांस भरो, फिर छोड़ो, फिर आगे झुक जाओ। ऑक्सीजन कम मिलने से, दूसरा न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी से, जो हम आहार लेते हैं, एयर, वाटर, सोयल, ये सब पोल्यूटेड हो गए हैं। अब इससे क्या होता है, पोल्यूशन का से हमारी चमड़ी तो खराब होती है, फेफड़ों पर तो असर होता ही है। वो जहरीली हवाएं जब अंदर जाती हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, ये हम जो आहार खाली मुख से ही नहीं लेते, हम एक तो विचार का भी आहार होता है, दूसरा आंखों से देखना सुनना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये सब आहार है। हमारी त्वचा भी सांस लेती है, वो भी, उसमें भी गड़बड़ है। फिर जो हम हवाओं में जो श्वास लेते हैं, ये अंदर जाता है। ये सब का सब हमारे भीतर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको कमजोर बनाता है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे स्वामी झुक जी, रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आपने विचारों की बात कही, तो इसी से मैं ये जोड़ रही हूँ कि स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी तरीके की डिप्रेशन में हैं तो फूड एलर्जी हो जाती है। क्या ये बात सही है? अब मैंने बताया ना, एक कारण लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अब दूसरा, कोशिश करो बेटा वक्रासन या अर्धमध्य सेंद्रासन। अर्धमध्य सेंद्रासन में पैर ऐसे मोड़ करके, एक पैर मोड़ा, दूसरा बाहर रखा और ऐसे घूमते हैं। और जो ऐसे नहीं कर पाए वो ऐसे कर लें।
लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इससे क्या होता है, हमारे भीतर डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, हमारे भीतर की कोशिकाएं, हमारा डीएनए वो टूटने लगता है, उसमें क्षय होने लगता है। और जिसमें जो ऊर्जा होती है, देखो आदमी उत्साह में होता है और बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लेता है, और निराश होता है तो पहलवान भी डिप्रेस इतना हो जाता है कि कई बार तो सुसाइड कर लेता है, एक कदम उससे आगे नहीं बढ़ा जाता है, तो एनर्जी लेवल एकदम डाउन चला जाता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी, एनर्जी लेवल जितना कम होगा उतनी ही एलर्जी होगी। तो स्ट्रेस या डिप्रेशन, नींद पूरी न आना, समय से खाना ना खाना, चबा चबा करके खाना ना खाना, इन सब के कारण से ये फूड एलर्जीज होती हैं। तो आप चबा चबा करके खाना खाना शुरू कर दीजिए, खुश रहना शुरू कर दीजिए, उठने जागने सोने का जो समय है, जो हमारी जैविक घड़ी है, जो आपका जो समय चक्र है, उसको ठीक कर लीजिए। इसी से एक तरफ से किया, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। इन चीज़ों को ठीक करने से ही अपने आप एलर्जी कम हो जाएगी। और एक सारे आजकल तो फूड एलर्जी चेक करते हैं, ब्रीदिंग एलर्जी चेक करते हैं, स्किन की एलर्जी चेक करते हैं, उसके सब टेस्टिंग मेथड्स डेवलप हो गए। करीब 250 से 500 प्रकार के अलग अलग प्रकार के एलर्जीज़ के टेस्ट होते हैं। सैकड़ों जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनसे कि कौन चीज़ से एलर्जी होगी, उसके ब्लड के साथ रिएक्शन करके देखते हैं उसको। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बताया कि कपालभाति शरीर के साथ में अब अगला ऑक्सीजन अभ्यास की करना कमी है। भी इस तरह तो की एलर्जी का कारण बनती है। अब फूड एलर्जी जो लोगों को है, उसका इफेक्ट फेफड़ों पर भी पड़ता है। फेफड़ों को स्ट्रांग बनाने के लिए हम आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं, प्राणायाम के साथ साथ योगा अभ्यास भी, ताकि इस तरह की एलर्जी का कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट ना हो। एक तो उष्ट्रासन जो अभी किया था वो करें, दूसरा ही गोमुखासन भस्त्रिका के साथ। अब देखो, इससे गैस भी नहीं बनेगी, जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, फ्रोजन शोल्डर भी दूर होगा, और फेफड़े की एलर्जी से दूर होगी। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से भी इसको करें। अब देखो, एक योग और लाभ अनेक है। ऐसे ही और अगली बात, अब उल्टे लेट जाए, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, एक साथ मेरे साथ ऐसे करो। एलोपैथी में बोला जाता है जिस चीज से एलर्जी है उससे बचो। मैं कहता हूं जिस चीज से एलर्जी है उसको खाओ, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दो। आपको आंवले से एलर्जी है, एलोवेरा से एलर्जी है, आपको बीट से किसी भी चीज़ से, अनार से, कोई फल से एलर्जी है, आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ग्लूटेन फ्री आटा भी खिलाते हैं उसको। हमने पहले रागी का, फिर जौ का, फिर कुट्टू का, फिर जो है ये सिंघाड़े का, ये सब आटा भी हमने बना दिया लोगों के लिए। ये तो हमने लोगों के लिए कार्यक्रम किया हुआ है। स्वामी जी, एलर्जी दूर करने के उपाय आप लगातार बता रहे हैं, और हमने देखा ये है मकरासन, जो कई तरह की बीमारियां होती हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती हैं, और फूड एलर्जी भी इनमें से एक है। अगर माता पिता को एलर्जी है तो बच्चों में एलर्जी के चांसेस 75% तक बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में एलर्जी की जेनेटिक चेन तोड़ने के उपाय क्या हैं? हम खाली एलर्जी की ही जेनेटिक चेन नहीं तोड़ रहे हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और सब कैंसर से लेकर के, और मैंने कहा जेनेटिकली टीबी भी होता है, जिसके बारे में हमने कल बताया था। भुजंगासन ऐसे करो बेटा, उठो, रुको थोड़ी देर, बहुत अच्छा, ये गुड़िया तो बहुत अच्छा करे बेटा, आपको ज़्यादा करना है जिनको लिम्फ नोड्स है ना बेटा, और फिर वापस आ जाओ। फिर दूसरा, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखो। इस अभ्यास को ऐसे आराम आराम से करते हुए 10-20 बार करो, सांस भरते हुए। तो जैसे ही हम योगाभ्यास करने लगते हैं तो आयुर्वेद में कहा जाता है बीज दोष हमारे दूर हो जाते हैं। अर्थात हमारा आहार विचार जैसे ही प्योरीफाइड होता है, ऐसे ही
सारी एलर्जी जो माता पिता को जिनको श्वास दमा अस्थमा था, माता पिता को जिनको स्किन की प्रॉब्लम थी, माता पिता को जिनको ग्लूटेन से एलर्जी थी, बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो जाती है। जो योगाभ्यास करेंगे, आज जो हम आसन बता रहे हैं, ये सब आसन करेंगे, उनको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होगी और जेनेटिक एलर्जी की चैन भी टूटेगी। भुजंगासन, फिर शलभासन और धनुरासन करा रहे, चाहे वो श्वसन तंत्र की एलर्जी हो, चाहे पाचन तंत्र की एलर्जी हो, चाहे वो हमारे त्वचा से संबंधित एलर्जी हो। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे किया और फिर धनुरासन ही कर दिया। तो जो आप फेफड़ों का पूछ रहे थे वो भी उत्तर दे दिया, और जेनेटिक रीजन्स के कारण से जो एलर्जी है वो चैन भी टूटेगी और अब सीधे लेट जाएंगे। मरकट आसन, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन है। स्वामी जी, आप हमेशा बताते हैं कि जो विरुद्ध और हमने आहार कहा होता है, जी जी स्वामी जी, जी अच्छा मैं अपना सवाल ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिए भी आ रहे हैं। आप हमेशा हमें बताते हैं कि विरुद्ध आहार लेने पर डाइजेशन खराब होता है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये विरुद्ध आहार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हमें बताइए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बहन। ये दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाना ये विरुद्ध आहार है। रात को दही छाछ खाना ये विरुद्ध आहार है। दाएं पैर को उठाए बाएं तरफ लेकर के गए, और दूध के साथ नमक वाली चीज़ें, रात को दही खाना और दूध के साथ खट्टे फल खाना, खरबूजा तरबूजा से लेकर के और जितने भी खट्टे फल हैं ये खाना, ये विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार से तो 100% एलर्जीज होती है। फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लंबे लंबे श्वास लेते रहे। तो आज सब व्रत लेंगे कि हम रात को दही छाछ का सेवन नहीं करेंगे। अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी करना बच्चों करो। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुको और कपालभाति करते रहो। स्वामी जी, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। फिर विरुद्ध आहार में प्रकृति के विरुद्ध आहार, जिनको कफ रोग है उनको घी का सेवन नहीं करना, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, उनको ज़्यादा खट्टी चीज़ें, सिट्रिक फल्स भी ज़्यादा नहीं खाने, और जिनको वात रोग है उनको बाय बादी की चीज़ें, उनको फूल गोभी, उनको मटर, उनको उड़द की दाल और दही छाछ नींबू अचार टमाटर, ये खट्टी चीज़ें, ये विरुद्ध है, उनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार है। वात और कफ और पित्त, जिनको पित्त है उनको लाल मिर्च नहीं खानी, हरी मिर्च भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। उनको जिनको पित्त बढ़ा हुआ उनको तीखी तली हुई चीज़ें नहीं खानी। और ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये तो सभी के लिए विरुद्ध आहार है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो जिनको कफ है क्या वो दूध का भी सेवन नहीं कर सकते? जो प्रकृति से एक दूसरे के विरुद्ध है वो आहार नहीं लेने, और एक वात पित्त कफ प्रकृति माने त्रिदोष और प्रकृति, सर्दी गर्मी की ऋतु के ऋतभुक हितभुक मितभुक जो होता है वो अरुक होता है। को अरुक, ऋतभुक मितभुक ऋतभुक। आप अगला प्रश्न पूछ रहे जो कुछ पूछ रहे थे। स्वामी जी, जिनको कफ है क्या वो दूध का सेवन ना करें? जिनको कफ है उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर के साथ अथवा छोटी पीपल को उबाल करके फिर ही सेवन करना चाहिए। नौकासन भी करने की चेष्टा करो, तो नहीं तो अकेला दूध कफ करेगा। अब जिनको कोलाइटिस है उनके लिए तो विरुद्ध आहार है दूध, घी और किसी भी प्रकार का मीठा। जी स्वामी जी, कोलाइटिस वालों को नहीं लगे। ये जो अपथ्य है ये सारा विरुद्ध आहार है जो हम बताते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। अब उन सवालों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रुचि कह रही हैं कि सेतु बंधासन जी, उनके 3 साल के बच्चे का हेमोग्लोबिन काफी कम रहता है, आंखों के नीचे कालापन है, क्या उपाय है? रुचि पूछ रही है। देखो, रात को 1 चम्मच
गुड़ या शक्कर पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी पिला दें बच्चे को। अनार, गाजर और चुकंदर। अनार तो ऐसे ही बच्चा चबा के खा सकता है, अथवा अनार, गाजर, चुकंदर का जूस भी पिला सकते हैं। साथ में फाइबर होगा तो और ज़्यादा अच्छा असर होगा। तो थोड़ा सा हल्का सा चुकंदर को स्टीम कर देते हैं तो उससे गले में नहीं लगता, नहीं तो गले में खराश हो जाती है चुकंदर से। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ें ले ले और थोड़ा मुनक्का अंजीर भी भिगो करके खिला दे तो हीमोग्लोबिन मेरी तरह से उसका 17.5 रहेगा। पिछले 25 सालों से मेरा हीमोग्लोबिन 17 से ऊपर रहता है और उसका कारण यही है कि मैं हरी सब्जियां खाता हूँ। खाने में पहले फल और सलाद खाता हूँ, उसके बाद पका हुआ खाता हूँ और खुश रहता हूँ और रोज़ योगाभ्यास करता हूँ। चलो पादांगुष्ठानासास प्रशासन, तो किसी का भी हीमोग्लोबिन कम नहीं रहेगा। हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा खाएंगे, ये तो हरी सब्जियां जहां आज हरियाली के बीच में हम कर ही रहे हैं, ये तो सारे हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा खजाना है। क्लोरोफिन से जो है हीमोग्लोबिन सीधा बनता है। एक और सवाल आया है स्वामी जी, कानपुर से विकास दीक्षित का सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि उनकी माँ को डायबिटीज है, 68 साल उनकी माँ की उम्र है, कुछ भी खाती हैं तो मुंह में सूजन हो जाती है और कई चीजों से उन्हें एलर्जी भी है, तो इसका उपाय वो जानना चाह रहे हैं। अब देखो, अभी आसनों का क्रम, एक चरण तो पूरा हो गया, अब दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये सर्वांग आसन और हलासन कर लेंगे। ऐसे सर्वांगासन और पीछे हलासन। जिनको भी डायबिटीज है वो आज जो आसन बताए यही करें और साथ में ही खाने की एलर्जीज है तो प्राणायाम भी साथ में जोड़ लें। खीरा, कलेरा, टमाटर, साथ ही उसके अंदर गिलोय, चिरायता या कुटकी का पानी मिला दें। सदाबहार मिल जाए और यदि गुड़मार मिल जाए तो बात ही क्या है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले ले। एक खास बात बताना चाहता हूँ, सर्वांग आसन, हलासन, एक आसन 1 से 2 मिनट करना है। अब देखो, बैठ करके पद्मासन में थोड़ा ऐसे उठ जाएं। ओहो, डाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है। सारे रोगों का मुख्य कारण है, अब ये बहुत बड़ा निष्कर्ष बता रहा हूँ आयुर्वेद का, जठराग्नि कमजोर होना। और जठराग्नि को अच्छा बनाने के लिए एक तो लिवोग्रिट, लिवामृत, सर्वकल्प क्वाथ हमने बताया हुआ है। सर्वकल्प क्वाथ का दिन भर पानी पिए, लिवोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद लिवामृत ले लें। और देखो, जठराग्नि जब कमजोर पड़ती हो तो सप्त धात्वाग्नि, भूताग्नि कमजोर पड़ जाती हैं और इसको बढ़ाने के लिए प्राणाग्नि काम करती है। देखो, ऐसे उठने की कोशिश करो। अच्छा स्वामी जी, एलर्जी की क्योंकि आज हम बात कर रहे चैलेंजिंग हो गया तुम्हारे लिए। तो लोगों को अलग अलग तरह की और कई अजीबोगरीब एलर्जी हैं। अब एक सवाल अजय प्रजापति का भी आया है, वो कह रहे हैं कि उनको घी से एलर्जी है। अब क्या घी से भी किसी को एलर्जी हो सकती है? घी से भी और साथ ही एक्चुअली जितने भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं स्वामी जी, आज से करीब 25 साल काउ पहले मिल्क एक प्रोडक्ट्स आदमी होते आया हैं, था, उससे अशोक एलर्जी हो नाम का, जाती है। दिल्ली से। उसको घी से एलर्जी थी। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मैंने उस अशोक नाम के आदमी को कपालभाति कराया जी, और उसको बाद में 100 ग्राम घी खिलाया। 100 ग्राम घी। और देखो, करो सब, भस्त्रिका करो। सारी एलर्जी दूर करो, लंबे सांस लो। और ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये करने से, और मैंने कहा खाली पेट लिवोग्रित खाने के बाद लिवामृत और सर्वकल्प क्वाथ पी लो। यदि आपका लीवर अच्छा है, आपकी आंतें अच्छी हैं, देखो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र 2 ठीक हो गए तो पूरा जो है शरीर तंत्र पूरा अच्छा हो जाता है। आप जैसे कोई कहते हैं एलर्जी स्वामी नहीं। जी, बड़ी बात कह रहा हूं, ये लक्कड़ भस्त्रिका, पत्थर ये सब कपालभाति हजम। जहां से शुरुआत की थी।
घी भी हजम हो जाएगा, दूध दही छाछ सब कुछ हजम हो जाएगा। अच्छी चीजें खाना, बस ऐसा नहीं कि गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, अरे क्या क्या खाते हैं लोग। आप तो अभी गाजर मूली चुकंदर की बात कर रहे हो, अरे लोग तो सांप रगड़ते हैं, बिच्छू रगड़ते हैं, खरगोश खाते हैं तो, और क्रोकोडाइल खा जाते हैं, हाथी घोड़े खा जाते हैं। जब आप खाने की बात कर ही रहे हैं स्वामी जी, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा खाना, स्वस्थ खाना और जो हमारे शरीर को निरोग रखे, ऐसा खाना क्या होना चाहिए? अच्छा, एक सवाल भी आया है स्वामी जी, अमेरिका से हमारी एक दर्शक है, तो वो इसके पूछ लिए रही हैं कि उनको जी, प्रोटीन ले से लो। एलर्जी है। गोदावरी मान उनका नाम है, प्रोटीन से एलर्जी है। तो अब दूध दही इन सारी चीजों से एलर्जी, और अमेरिका से उनका सवाल आया है। तो मतलब देखिए, लोग कहां कहां तक हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ देखते हैं। और प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का प्रत्येक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। और बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की होती है तो प्रोटीन की होती है। पर केजी 1 ग्राम, जैसे किसी का, अब मेरा 67 किलो वेट है तो 67 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए डेली। और प्रोटीन खाने से एलर्जी हो जाए तो फिर शरीर कैसे चलेगा? तो कपालभाति करें, आधा घंटा सुबह शाम कपालभाति करना शुरू कर दें, उनकी एलर्जी 1 सप्ताह में ही 100% दूर हो जाएगी। और थोड़े दिन ये सर्कलक्वास जो बताया, अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, ये सब, गिलोय भी एलर्जी की दुश्मन है। और ये 100% उनको प्रोटीन फिर डाइजेस्ट होने लग जाएगा। मेन चीज क्या है, ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट क्यों नहीं होती? इनडाइजेशन है, अपचन है। तो पाचन तंत्र ठीक कर लो, लीवर और आते कपालभाति से अच्छी हो जाएंगी। और बात अब ये तो बताया हमने, मिट्टी पट्टी पेट पर रखें, उससे बहुत स्वामी फायदा जी, होता है। बस्ती क्रिया से जिन बहुत लोगों को जबरदस्त अलग अलग फायदा चीजों होता से है। एलर्जी स्वामी जी और होती जिसको है, हम एलर्जी थोड़ा सा हो, उस पर हम बात उसको करना चाह मिट्टी रहे में गाड़ दो। हैं। मिट्टी में गाड़ दे। स्वामी जी, जिन लोगों को अलग अलग चीजों हाँ, से एलर्जी है, या गले तक उनको मिट्टी में गाड़ आज दो। आप खान पान के मामले में क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को प्रोटीन से एलर्जी है। तो ऐसे में आपके किचन से, आपके पाक शास्त्र से आज हमें क्या सीखने को मिलेगा जिससे सेहत भी भरपूर रहे और स्वाद भी? देखिए, मैं स्वाद का ख्याल रखती हूँ स्वामी जी। तो देखो, ये तो हमारे पतंजलि के खेत की ये भुट्टे हैं, और ये अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां हम सब यही पैदा करते हैं। और इन सब्जियों के साथ साथ देखो, हमने आज बताया था, सामान्य जिनको गेहूं के आटे से एलर्जी होती है तो रागी, जो ये सिंघाड़ा, ये कुट्टू, ये बड़े ज़बरदस्त हैं उनके लिए। और ये बेसन, चने का बेसन, और ये चने का बेसन जो है, इसका चिल्लाई बना ले, चने के बेसन का चिल्लाई बना ले। और जो है ये भी, और ये चिल्ला जो है ना, ये आज हम पंजाबी स्टाइल का चिल्ला बना देते हैं, बड़ा बड़ा।
और ये रोटी, अब रोटी भी आपने मुझे बेलनी सिखा दी, सारे काम सिखा दिया आपने मुझे। तो ये देखो, आपका चिला भी गोल है और ये रोटी भी बड़ी गोल गोल है। ये रोटी गेहूं के आटे की है या फिर मिक्स आटे की है स्वामी जी? अब देखो, ये जो रोटी है, ये रोटी है, ये मिक्स आटे की है, जिसमें हमने बाजरा भी मिला दिया, बाजरा और ये जौ और चना, ये सब मिला करके और हमने तैयार कर दिया। तो ये ज़बरदस्त रोटी है। तो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो शुरुआत यहाँ से कर ले। कुछ ज़रूरी थी है, जो देखो वही गेहूँ और चावल के पीछे हाथ होकर के पड़ा हुआ है, और केवल गेहूँ और चावल खाने से ही संसार में बहुत सारी बीमारियां हैं। इसलिए मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो। और चिल्ला को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, एक तो एक जैसा अनाज ना खाएं, माने मिला जुला अनाज वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आजकल लोगों में ना, भाई हमारे घर में तो गेहूं की रोटी खाई जाती है, कुछ जगह राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में भी, दक्षिण हरियाणा में केवल जो है उसकी रोटी खाई जाती है। बोले हमारे यहाँ तो केवल रोटी खाई जाएगी तो बाजरे की खाई जाएगी, ऐसा नहीं। मिला जुला खाएं, दालें अलग अलग खाएं, शाक सब्जियां अलग अलग खाएं, हर दिन थोड़ा ब्रेकफास्ट चेंज करके खा लें। थोड़ा थोड़ा अपने खाने की फूड हैबिट्स को चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम सब प्रकार की एलर्जी से बच जाएंगे। और प्रकृति को अपनाएं, जितना भी यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे बचें। जितना जहरों से बचेंगे, हाँ। और बहुत सी चीजों से बच नहीं सकते तो कम से कम योग करके अपने आप को सुबह सुबह इंडिया टीवी पर अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे तो कोई रोग नहीं होगा, सब निरोगी रहेंगे और 100 साल जिएंगे। बिल्कुल, और यही अच्छी सेहत का मंत्र है। अच्छा खाएं और अच्छे से एक्सरसाइज करें। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम स्वामी जी।